हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको समझाऊंगी। ठीक है। सो इस 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी के लिए ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। स्पेशली 10th क्लास आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच मालूम होनी चाहिए। ठीक है। आपके देखिए, आपका जो इस बार का जो 10th का पेपर आएगा उसमें आपने देखा है टेंस और मॉडल और रिपोर्टेड स्पीच आ रही है ना। रिपोर्टेड स्पीच में आपके क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच मालूम है तो उन क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। ओके, जो आपको फिलअप करना पड़ता है ना और ऑप्शन दिए होते हैं तो उसे आप आराम से कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको रिपोर्टेड स्पीच आनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच समझा देती हूँ। पहले ये रिपोर्टेड स्पीच मैं आपको समझा देती हूँ, इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगी इसके। ओके, देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है ना, अनिल सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है। अब जब आप इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं ना, तो उसमें आप लिखते हैं अनिल सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ओके, अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। जैसे अनिल सेड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ओके, और रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये आपके जो है रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है। वक्ता के शब्दों को दो प्रकार से प्रकट किया जा सकता है, वक्ता के शब्दों को ठीक उसी प्रकार दोहराकर। ठीक, जैसे अनिल सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, इसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न दोहराकर उसका सारांश अपनी भाषा में प्रकट करके, जैसे अनिल सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल, ये इसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ओके, डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, उसे कैपिटल लेटर से प्रारंभ करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग नहीं होता है। ओके, समझ रहे हैं ना, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज का प्रयोग नहीं होता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता की बात को जिस मुख्य क्रिया फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा जाता है। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आपने देखा ना, आपको जैसे मैंने बोला कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मालूम होना चाहिए, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको मालूम होना चाहिए। अनिल सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। फिर रिपोर्टेड स्पीच आई एम गोइंग टू स्कूल, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ओके, उपयुक्त वाक्य में सेड रिपोर्टिंग वर्ब तथा आई एम गोइंग टू स्कूल रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम देखें। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उनको हटा देते हैं। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। ओके, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। कहने का मतलब, जैसे अनिल सेड कहा ना हमने डायरेक्ट में, तो हम इनडायरेक्ट में भी अनिल सेड कहेंगे। अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट समझते हो ना, जैसे अनिल सेड टू मी, जो इसमें मी था वो आपका ऑब्जेक्ट था, तो जब इस टाइप के वर्ड आएंगे तो आपका ये सेड जो है टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, अनिल टोल्ड ऐसे आएगा। ठीक, परंतु यदि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो सेट का सेड ही रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता के अनुसार उचित कंजक्शन जैसे डैट, इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, वो कैसे मैं भी आपको बताती हूँ। ओके, काल, टेंस, सर्वनाम, प्रोनाउन तथा समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम देख लेते हैं। पहले नियम फर्स्ट देखिए, अगर क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस नहीं बदलेगा। ओके, जैसे इसमें देखिए डायरेक्ट है ना, ही सेज हरी इज नॉट वेल, जैसे आपने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, और एस या ई एस लगता है। तो देखिए इसमें ही सेज लिखा है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा ही सेज, अब हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म है तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जो आपका हरी इज नॉट वेल है ना,
यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा कह रहे। रिपोर्टिंग वर्ब आप समझ ही गए क्या होता है, ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और हरी इज नॉट वेल आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो क्या आपसे ये कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, यानी यहाँ पे आप ऐसे ही लिखेंगे। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आपके जो हैं वो हट जाएंगे। आपने लिखा ही सेज लिखा, फिर डैट कंजक्शन लगा दिया आपने, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो आपने कंजक्शन लगा दिया डैट, ओके। फिर उसके बाद हरी, अब यहाँ इज देखिए, इज का इजी रहेगा, नॉट वेल ऐसे ही आपका रहेगा, ठीक, समझ गए ना ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद आपका है डायरेक्ट, ही विल से राम राइट्स अ लेटर। अब आपको अगर मालूम है तो फ्यूचर इनडेफिनिट में जो होता है विल होता है, विल आता है या सेल आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ही विल से है, यानी ये फ्यूचर इनडेफिनिट है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट है जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, राम राइट्स अ लेटर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ओके। क्यों नहीं होगा, कारण समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें फ्यूचर इनडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होना चाहिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कोई बदलाव नहीं होता। किस में नहीं होता, रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता, ओके। ही विल से ऐसे ही लिखेंगे हम, डैट लिख दिया, राम राइट्स अ लेटर, ये सब हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये तो आपका नियम फर्स्ट हो गया। अब नियम सेकंड क्या है, देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो उसमें अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको जो है टेंस आनी चाहिए, ओके। अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको रिपोर्टेड स्पीच अच्छी तरफ से समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपको रिपोर्टेड स्पीच के नियम जानने हैं, उसके बाद जो आपके फिल अप हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट को पास्ट इनडेफिनिट में बदल देते हैं, ओके। जो प्रेजेंट इनडेफिनिट होता है ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट समझते हो, जिसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट इनडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट को पास्ट इनडेफिनिट में बदल देते हैं। जैसे देखिए, डायरेक्ट है, मोहन सेड टू मी हरी टेल्स अ लाई। अब देखिए, इनडायरेक्ट जैसा मैंने आपसे कहा था, अगर सिर्फ सैड होगा तो आप सैड लिखेंगे। अगर उसके आगे ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे टू मी, जो आपका मी है वो ऑब्जेक्ट है ना, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो आप सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ओके। तो आपने लिखा यहाँ पे मोहन टोल्ड मी, ये यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। सैड की जगह आपका टोल्ड हो गया। क्यों हुआ, कारण आपको पता चल गया। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सैड की जगह टोल्ड हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे आपका सैड था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो सैड का सैड ही रहा था, ठीक है। अब मोहन टोल्ड, उसके बाद आपका मी यहाँ पे रहेगा। फिर आपने देखा इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा की जगह डैट हमने लगा दिया। अब देखिए, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये जो है रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ चेंज होगा, ठीक है। वहाँ चेंज नहीं हो रहा था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो। पास्ट वहाँ पे मतलब आपका चेंज नहीं हो रहा था। अगर ये जो था, ये आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब थी वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तब चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, हाँ, मतलब यहाँ पे जो है ये जो इधर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब समझ रहे हैं, जो हरी टेल्स अ लाई है यहाँ पे की मैं बात कर रही हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। और अगर मोहन सेड टू मी है, अगर मोहन यहाँ पे सेज होता तो यहाँ कोई बदलाव नहीं आता कहने का मतलब, लेकिन इसमें सेड टू मी है या तो आपका ये जो है टोल्ड मी में बदला और यहाँ डेट लिखा है, यहाँ मैंने लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको मालूम होना चाहिए, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म आती है। तो ये जो आपका टेल्स है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो टोल्ड होती है, ओके। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, ठीक है। एस क्यों लगाया है ये आपको मालूम ही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे या एस लगाते हैं ना, टेल्स हो गया। तो हरी टेल्स अ लाई, तो यहाँ पे हो गया आपका हरी टोल्ड अ लाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या करा है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया है। और क्यों बदला है, क्योंकि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो सेड थी, ना कि से, ओके। अगर से होती, सेज होती या आपकी विल से होती तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सेड है तो इस वजह से यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपका चेंज हुआ है। तो मोहन सेड टू मी हरी टेल्स अ लाई, मोहन टोल्ड क्यों लगाया, आपको बता ही दिया है कि मी आया तो इसलिए टोल्ड लगा दिया। मी आपने लिखा डैट, अब हरी का हरी आप लिखेंगे। जो टेल्स है ना, टेल्स क्या होती है, एक वर्ब होती है, ओके। तो यानी वर्ब में परिवर्तन आ गया आपका। तो यहाँ पे जो
प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें फर्स्ट फॉर्म होता है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म आती है, ये हमारा रूल कहता है। ओके, तो यहाँ पे हरी टोल्ड अ लाई, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया। ओके, ये आपने इनडायरेक्ट बना दी। अब देखिए जो डायरेक्ट ही सेड, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सेड का सेड ही रहेगा। ओके, ही सेड राम ईट्स अ मैंगो, तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड मी या ही सेड डैट ही लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ही सेड डैट राम। अब ईट आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फर्स्ट फॉर्म है और हमें सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए कि ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एट अ मैंगो। समझ में आ रहा ना, ही सेड दैट राम एट अ मैंगो। ऐसे आपका परिवर्तन हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यानी ये जो रिपोर्टेड आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है यानी प्रेजेंट, ये यहाँ पे हरी टेल्सल आई, ये जो है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में बदल दी है। ठीक, तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेड डेट राम एट अ मैंगो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। सी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी उसमें क्या आता है, इज एम आर होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये आती है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज वर आता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। ओके, तो देखिए सी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर, तो सी टोल्ड मी, अब यहाँ पे टोल्ड बन जाएगा, क्यों ये आपको मैंने बता दिया। ओके, सी टोल्ड मी डैट, डैट यहाँ पे लिखा, सीता लिखेंगे, फिर इज का वॉज हो गया, और आपको मालूम है पास्ट कंटिन्यूस में भी जो है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, तो वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी जो आपके चुका है, चुका था, इस टाइप के जो होते हैं ना, तो जिनमें आपको बताया है कि हैज, हैव और हैड आते हैं। ठीक, हैज हैव किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, और हैड आपका जो है पास्ट परफेक्ट में आता है। ओके, अब देखिए डायरेक्ट में द बॉय सेड मोहन हैज डन हिज वर्क, तो द बॉय सेड डैट ये आपने लिखा, फिर मोहन, अब हैज की जगह यहाँ हैड हो गया, मोहन हैड डन हिज वर्क। हैड क्यों हुआ, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट है ना उसमें हैड होता है इसका वर्ब। ओके, और डन जो है थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, इस वजह से हुआ ये। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं बस। लेकिन यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट होता है वर्ब में, ओके, तो कोई चेंज नहीं होता, और वर्ब में अगर आपका ये है पास्ट है तो यहाँ आपके चेंज ऐसे हो जाते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है ना, जिसमें आपके हैज बीन, हैव बीन आते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आपका हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, उसमें सिर्फ हैड होता है। ठीक है, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए डायरेक्ट है, दे सेड द बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 मंथ। अब इसमें जो है ना टाइम दिया रहता है आपका। ठीक, तो 5 मंथ दिया है, तो इस वजह से यानी इसमें 5 महीने का समय की बात की है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो दे सेड डैट लिखा आपने, द बॉयज, अब यहाँ पे हैव बीन का आपने हैड बीन लिख दिया। ठीक है, द बॉयज हैड बीन लिविंग इन डैट हाउस फॉर 5 मंथ, यानी दिस का जो है चेंज हो जाता है डैट, वो आगे आपको बताएंगे। ओके, तो देखिए ऐसे आपके जो है परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम बदल रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ तो हमने प्रेजेंट की बात की थी, इनडेफिनिट का भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल गया। ओके, अब देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट है, यानी यहाँ पे आपका जो पास्ट इंडेफिनिट था ना, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट है उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। देखो उसको भी चेंज करते हैं। ओके, अगर पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन कहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पे डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। किसको बदल देंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। लेकिन ये जो डायरेक्ट है ना, सीता सेड,
मधु रोट अ लेटर। अब आपने रोट देखा ना, तो रोट से आपके माइंड में आया कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, यानी उसमें सेकेंड फॉर्म आती है। तो हम क्या करें कि पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि क्या आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। तो देखिए, सीता सैड डैट लिखा आपने, मधु लिखा, फिर ये रोट का आपने क्या चेंज कर दिया, हैड रिटर्न अ लेटर, क्योंकि इसमें हैड आता है और थर्ड फॉर्म आता है, इस वजह से हमने ये चेंज करा, ठीक है। अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। यहाँ पे आपने देखा था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदला था, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट को यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। अब आपने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदला था, अब हम उस पास्ट कंटिन्यूस को किस में बदल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल रहे हैं, ओके। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देते हैं। जैसे ही सेड इट वॉज रेनिंग, तो पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, ठीक है। तो ही सेड डैट, अब हमने जब इनडायरेक्ट बनाना है तो ही सेड डैट, इट हमने लगा दिया, तो अब हमने क्या कहा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें बदलना है, यानी जहाँ पे हमारा हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है वहाँ पे हमने इसे बदलना है। तो यहाँ हम देखिए यहाँ हमने हैड बीन रेनिंग लगा दिया, ओके। ही सेड डैट इट हैड बीन रेनिंग, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए अब क्या है, उसके बाद जो है पास्ट जो आपका परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। देखिए जहाँ पे आपका यहाँ था ना, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला था आपने, तो यही जो आपका ये पास्ट परफेक्ट है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट है ना उस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपको ऊपर दिया है ना, यहाँ आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में बदला, ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला। तो ये जो आपका पास्ट परफेक्ट है ना और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट में ऐसा आएगा ना, ही सेड राम हैड गॉन देयर, तो आप लिखेंगे ही सेड डैट, तो आपको करना ही है क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाएंगे, तो राम हैड गॉन देयर आप ऐसा ही लिख देंगे यहाँ, ओके। अब यहाँ पे ही ये डायरेक्ट है, ही सेड रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, लेकिन आपको समझ जाना है कि हैड और थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इनडायरेक्ट आप लिखेंगे तो वैसे ही लिख देंगे, बस ये है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और डेट लगा देंगे आप, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको मालूम होना चाहिए कि हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म में। तो ये आपका ही सेड रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे एक पहचान और होती है इसकी, ये 2 आवर्स 2 घंटे जो है ना, यहाँ पे टाइम दिया रहता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। एक तो हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ये टाइम दिया होता है इसमें, ठीक। ही सेड दैट रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये सब हम ऐसे ही लिखेंगे, ओके। इतना क्लियर हो गया ना आपको। फिर देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का कैन बदलकर कुड, मे बदलकर माइट तथा सेल का शुड तथा विल का उड कर देते हैं और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाते हैं, लेकिन शुड आउट या मस्ट नहीं बदलते हैं। समझ में आ रहा है ना आपके। जैसे डायरेक्ट है ना, ही सेड हरी कैन डू डैट वर्क, तो क्या इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे हम, ही सेड डैट हरी। अब ये जो कैन है ये किस में बदल जाएगा, कुड में, ओके। कुड हमने लिख दिया, डू जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसमें आपकी जो है फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी वहाँ को, यानी क्योंकि आपको मालूम है ना कैन के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म आपकी होती है और कुड ये इनके बाद आपकी जो है फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, कैन का कुड हो जाएगा, बस इतना ही होगा, बाकी फर्स्ट फॉर्म वही रहेगी। ही सेड डैट हरी कुड डू डैट वर्क, आप देख रहे हैं वैसे का वैसा ही है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है डायरेक्ट, द टीचर सेड द बॉयज़ मे गो होम, तो यहाँ पे भी द टीचर सेड डैट द बॉयज़, मे का आपका माइट हो जाएगा, माइट गो होम, और ये फर्स्ट फॉर्म आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो मतलब जो माइट है उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक। डायरेक्ट है, ही सी सेड मोहन मस्ट सी द पिक्चर, तो यहाँ आपसे क्या कहा था कि अगर मस्ट कहीं पर ही होगा, ठीक, तो क्या है, मतलब कैन बदल कर कुड हो जाता है, मे बदल कर माइट हो जाता है, ठीक, सेल बदल कर शुड हो जाएगा, विल
बदलकर वुड हो जाएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन अगर जहाँ पे शुड, आउट या मस्ट होते हैं तो वो नहीं बदलते हैं, ये आपसे नियम में कहा है, ठीक है। तो सी सेड डैट मोहन मस्ट है ना यहाँ पे, तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, मस्ट सी द पिक्चर, बाकी यही ऐसे ही लिखेंगे आप। आई सेड आई शैल गो टू आगरा, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई सेड डैट आप लगा देंगे, आई शैल का शुड हो गया, ठीक है, शुड गो टू आगरा। दे सेड द क्लर्क विल नॉट अटेंड ऑफिस, तो दे सेड डैट द क्लर्क विल का हमने कहा है कि वुड चेंज हो जाएगा, वुड नॉट अटेंड ऑफिस, ठीक। ये आपके नियम जो है, नियम कहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ओके। अब यहाँ पे ही सेड मोहन विल लर्न हिज लेसन, तो ही सेड डैट मोहन विल का वुड हो जाएगा, ठीक, वुड लर्न हिज लेसन, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि जो है डायरेक्ट, एक तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच जहाँ आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होते हैं वो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है, और इनडायरेक्ट स्पीच जहाँ से कॉमा और जो है इन्वर्टेड कॉमा आपके हट जाते हैं ना। जैसे अनिल सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, अनिल ने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अनिल सेड डैट, अब जैसे किस वहाँ पे बात कही किसी और से तो कहेंगे अनिल सेड डैट, यानी अनिल ने कहा कि वह स्कूल जा रहा था ना, तो आई की जगह अब यहाँ पे वह आ जाएगा क्योंकि कोई और बात कर रहा है किसी और से, ठीक। फिर आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मालूम होनी चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, अनिल सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और रिपोर्टेड स्पीच आई एम गोइंग टू स्कूल आपका होता है, ठीक है। टेंस में परिवर्तन संबंधी जो नियम है आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ही होगा, और रिपोर्टेड स्पीच ये अंतर है मैंने आपको बता दिया। बाकी जो पास्ट में होंगे उसमें यहाँ पे कैसे क्या होगा ये आपको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, है ना। बाकी आगे ये आपको समझा ही दिया है, और कैन कुड ये आपको समझ में ही आ गया होगा। देखिए अब टेंस संबंधी नियम के अपवाद भी होते हैं। नीचे लिखी दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सदैव सत्य रहने वाली बात है। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात होती है, कही गई होती है, तो उस वाक्य के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, कह रहे। जैसे मतलब द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, ये है ना, ये मतलब एक जो है अर्थ राउंड है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। द टीचर सेड डैट, तो यहाँ पे द अर्थ इज राउंड ये ऐसे ही रहेगा आपका, क्योंकि हमने बोला था ना जब आपका ये जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी वो अगर पास्ट में होती है तो चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे ये नियम है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड डैट लिखा हमने, द अर्थ इज राउंड, ये ऐसे ही रहेगा, ओके। अब देखिए हैबिचुअल फैक्ट, आदत या स्वभाव संबंधी बात भी जब होती है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदत या स्वभाव संबंधी बात हो तो उसका प्रेजेंट टेंस भी नहीं बदलता है, ठीक है। द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, ये तो एक उनकी आदत ही होती है ना, जब कैट दूर जाती है तो चूहे जो है खेलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे द टीचर सेड डैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ओके। ही सेड डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर, अब उनकी आदत ही होती है जब कुत्ते अजनबी को देखते हैं तो भौंकते ही है ना, तो ही सेड डैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ये वैसे ही रहेगा, ओके। देखिए क्या है, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, सदा सत्य रहने वाली बात, और हैबिचुअल फैक्ट की बात हम कर रहे हैं, आदत या स्वभाव संबंधी बात। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक घटना की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई जो ऐतिहासिक घटना है उसका प्रेजेंट टेंस भी नहीं बदलता है, ओके। देखिए द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है, तो यहाँ पे भी जो है आपका कोई टेंस नहीं बदलेगा, ओके। तो क्या होगा, द हिस्ट्री, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हिस्ट्री टीचर सेड डैट लिखेंगे, बाकी सब ऐसे लिख देंगे, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ओके। अब देखिए ये तो हमने इतना आपको बता दिया, पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो ही आप असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करते हैं उसको आप समझ पाएंगे, उसको हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ये चीज़ें आपको क्लियर करा देते हैं। अब देखिए प्रोनाउन के पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम। अब जो प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, पढ़ाए हैं, उससे भी देख लेना आप। प्रोनाउन के पर्सन में, ठीक है, परिवर्तन संबंधी नियम बता रहे हैं। प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, कौन कौन से, एक तो फर्स्ट, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड, ओके। वाक्य में इनका प्रयोग 3 रूपों में होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में, और पोजीशन यानी अधिकार प्रकट करने के लिए, ठीक है। भली बात ही समझने हेतु अग्र तालिका का अध्ययन करें।
सब्जेक्ट, ठीक, और ऑब्जेक्ट और पोजीशन। ओके, देखिए ये है तालिका, ठीक है। ये देखिए प्रोनाउन में परिवर्तन, यहाँ पे देखिए पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक, ये आपको प्रोनाउंस में भी समझाए हैं। अब देखिए नॉमिनेटिव क्या होता है, यानी सब्जेक्ट, जो काम करने वाला होता है ना उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने कुछ काम किया तो जो मैं होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ये आपका ऑब्जेक्ट मी, ठीक है। जैसे आपने वहाँ पे देखा ना, ही सेड टू मी, तो ही यानी ही क्या हुआ, करता हुआ, वह ही ने काम किया है ना, तो वह जो है ये सब्जेक्ट हो गया है। अब आपने देखा ही सेड टू मी, मी आपने देखा वहाँ पे ऑब्जेक्ट था। ओके, तो ऐसे ही इसका पजेसिव क्या होगा, माई, माइन, ठीक। आई का देखिए, आई का ऑब्जेक्ट जो होगा मी होगा, और माई, माइन इसका पजेसिव होगा। वी का अस, अवर, अवर्स, यू का यू, योर, योर्स, दो का दी, दाई, दाइन, ही का हिम हो जाता है और हिज हो जाता है, ठीक है। यानी ही का जो हिम क्या है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो हिज है वो पजेसिव हो गया। सी का जो हर है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो हर से ये आपका पजेसिव हो गया, ठीक। इट जो है उसका इट ही ऑब्जेक्ट होता है, और इट्स जो है ये पजेसिव हो जाता है। ओके, दे जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, देम जो है आपका वो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब इसमें जो पजेसिव होगा वो देयर और देयर्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपको समझना है इसे। रिपोर्टेड स्पीच में आई वे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन हो गया, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा ना फर्स्ट पर्सन में आई और वी थे, तो आपने देखा आई का ऑब्जेक्ट मी आ गया था, और माई, माइन पजेसिव, वी का अस हो गया था, अवर, अवर्स हो गया था। तो क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक, ध्यान से सुनना, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन है, ये सारे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के, जो रिपोर्टिंग वर्ब, अब आपको मालूम होना चाहिए ना, इसलिए मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको मालूम होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, उसके पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। कह रहे देखिए डायरेक्ट में जैसे है ना, आई सेड आई एम नॉट अ थीफ, तो आपका जो है आई इसमें ये जो है सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आई है, तो आई से आप पहले समझ जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो आपका आई शेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसके कर्ता यानी इसके सब्जेक्ट के अनुसार आप चेंज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार हम बदलते हैं। जैसे हमने जब इसमें लिखना है तो हम लिखेंगे आई सेड डैट, अब आई है तो इसका सब्जेक्ट ये आई है, तो हम यहाँ पे आई लिखेंगे, ठीक है। फिर वही आपका एम का जो है वॉज हो जाता है, वॉज नॉट अ थीप, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरा डायरेक्ट, वी सेड वी हैव डन आवर वर्क, तो यहाँ पे हमने लिखा वी सेड डैट। अब देखिए हमने यहाँ से वी देखा है ना, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हमने सब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज करना है। तो सब्जेक्ट हमारा वी है तो हमने यहाँ वी लिख दिया, और हैव है यहाँ पे, हैव में हम क्या चेंज करेंगे, आपने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो है पास्ट परफेक्ट में हमने बदलना था, तो हैड हो जाएगा, हैड डन आवर वर्क, ये हमने लिखा, ठीक। ही सेज आई रीड माई बुक, अब देखिए जो ही है वो ही सेज आपने लिखा, डैट लिखा। अब जो आप देख रहे हो ना ये आई है, ये आई क्या है आपका फर्स्ट जो है पर्सन की प्रोनाउन है ये, ओके। तो उसको हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही सेज डैट, आई की जगह अब हमारा क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है ना। ही सेज डैट ही रीड्स, अब देखिए इसमें आई, क्योंकि देखिए आई में जो हमारा है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करते हैं तो हमारा इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन ही में जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस लग जाता है, इसलिए ये हमने जो है रीड्स लिखा है अब हमने, ठीक है। तो ही सेज डैट ही रीड्स, अब आपने देखा ना ही सेज डैट ही रीड्स, तो ही के साथ आप जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका पजेसिव क्या था, हिज हो गया, ओके। तो ही रीड्स हिज बुक, ओके।
तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि जो आई था वो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, इसलिए उसको सब्जेक्ट के अनुसार हमने चेंज करना था। तो हमने यहाँ पे ही लिख दिया, और यहाँ पे ये ही रीड्स है, तो ये ही के लिए क्या हो गया, हिज का यूज हो गया, हिज बुक हमने लिख दिया। ओके, समझ में आ रहा है ना। ही सी सेड आई शैल सी माई लेटर, सी सेड डैट, फिर आई का चेंज किस में आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, सी लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो है वुड आपका हो जाएगा वुड सी, और आपका सी के ये जो है हर यहाँ पे आपका हो जाता है ना ऑब्जेक्ट, तो आपने यहाँ पे लिख दिया हर लेटर। ठीक, ये आपने लिख दिया। देखिए यहाँ पे आपका है, यहाँ आई सेल था तो नीचे जो है सी आपका बदल गया हो गया था। ठीक है, तो सी आपका जो है सी के साथ आप देखते हो ना कि आई और बी के साथ जो है आपका सेल का प्रयोग होता है, तो बाकी सब के साथ आपका विल का प्रयोग होता है। इसी वजह से सी के साथ आपका विल का प्रयोग होना चाहिए था, तो विल का आपने देखा ही है कि वुड बन जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने वुड लिखा है। ठीक है, सी सेड दैट सी वुड सी हर लेटर। ओके, अब देखिए डायरेक्ट, दे सेड वी शैल हेल्प आवर फ्रेंड्स, तो इनडायरेक्ट में दे सेड डैट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रोनाउन है वो वी है, तो उसका जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है, यानी दे हमने लिख दिया। तो जैसा कि हमने आपसे कहा आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, बाकी सब के साथ विल का यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने दे वुड लिख दिया। ठीक है, दे वुड हेल्प, अब ये दे के साथ क्या आ जाता है, देयर आ जाता है, तो देयर फ्रेंड्स। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक, है ना। अब देखिए नियम सेकेंड, यहाँ पे जो हम अभी क्या है प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम जो है वो जान रहे हैं हम। तो नियम फर्स्ट हमारा ये था कि अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ये, अब नियम सेकेंड क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू योर्स को इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलाव होता है। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है ना। उसमें तो जो हो गया सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड पर्सन होता है उसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक, जैसे देखो डायरेक्ट, ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस, तो ही, अब यहाँ पे ये टोल्ड मी डैट, टोल्ड क्यों हुआ है ये आपको मालूम ही है, सेड टू मी था तो इसलिए टोल्ड हो गया, टोल्ड मी डैट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो यू है, ठीक है, ये जो आपका यू है, और यहाँ हमसे ये यू, पहले आप ये यू को समझ लीजिए, ये यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन का नियम क्या कहता है, फिर ये आप जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यानी ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें मी है, ऑब्जेक्ट आपका मी है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट जहाँ पे मी है, तो उसका सब्जेक्ट आपका क्या होता है, आई होता है। ठीक है, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए ही टोल्ड मी डैट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, बाकी तो यही जो आपने पहले नियम पढ़े हैं, वॉश जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका जो है पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, तो वॉश्ड। अब योर फेस यू का था, तो आप देख ही रहे हैं कि आई मी की जगह माई आपका ये होता है, तो माई फेस। ही टोल्ड मी डैट आई वॉश्ड माई फेस। ठीक, प्रोनाउन देखना है आपको, यहाँ पे प्रोनाउन चेक करना है। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। फिर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। जैसे ही सेड टू मी, ही ने काम किया है यानी उसने काम किया है, तो ही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। सेड टू मी यानी किससे कहा, मुझसे कहा, तो यहाँ पे मुझसे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो ही आप चेंज कर पाएंगे इसे। दे सेड टू अस यू डू योर वर्क रेगुलरली, तो दे टोल्ड अस डैट, ये हो गया ना, दे टोल्ड अस डैट। अब ये यू यानी अस की जगह चेंज। अब ऊपर देखिए क्या था, अस की जगह जो आपका सब्जेक्ट वो वी था, तो आपका यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दे टोल्ड अस डैट वी, और डू की जगह डिड क्यों आया ये आपको मालूम ही है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसका पास्ट इंडेफिनिट डिड हो गया, डिड। अब योर वर्क है, देखिए वहाँ पे अस के बाद पॉजिटिव में क्या था, अवर था, तो अवर वर्क रेगुलरली। ओके, डायरेक्ट, ही सेड टू यू यू आर अ फूल, तो ही टोल्ड यू डैट। अब देखिए यू है, और यहाँ ऊपर देखिए आप, यू में ऑब्जेक्ट में यू था तो सब्जेक्ट में भी यू ही था, तो आपका ये यू ही होगा। ओके, आर की जगह आप प्रेजेंट है तो पास्ट में हो गया वर अ फूल, क्योंकि यू के साथ वर आता है ना, तो वर अ फूल ही हो गया। हरी सेड
टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। हरी टोल्ड हिम डैट। तो यू यानी हिम ऑब्जेक्ट है ना आपका, तो ऊपर देखिए हिम में जो है सब्जेक्ट ही आ रहा है, तो ही आपका आर की जगह जो है वॉज। ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, ये वैसे ही आपका रहा। वी सेड टू द स्टूडेंट यू हैव लर्नड योर लेसन वेल। ठीक, वी टोल्ड द स्टूडेंट्स डैट। अब देखिए यू की जगह आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है ना। स्टूडेंट्स यानी सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, दे यूज होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे दे लिखेंगे। ठीक, हैव की जगह आपको मालूम है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो है पास्ट परफेक्ट हो जाता है, हैड हो जाता है, हैड, और थर्ड फॉर्म वही रहती है, उसमें भी आपको मालूम ही है। दे हैड लर्न, अब दे की जगह आप देख रहे हैं पजेसिव देयर हो गया, तो देयर लेसन वेल। ओके, अब देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। कहाँ पे, अगर जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। ठीक, जैसे द टीचर सेड यू आर अ गुड बॉय। अब हमने यहाँ देखा कि प्रोनाउन यू है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो कह रहे ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि उसको थर्ड पर्सन में बदल दोगे। ठीक है, द टीचर सेड डैट, अब आपने यहाँ पे लिख दिया ही वॉज अ गुड बॉय, तो आपने लिखा द टीचर सेड डैट, ही लिख दिया क्योंकि यू का आपको कोई प्रोनाउन नहीं दिख रहा है। तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, तो टीचर ने कहा कि वह अच्छा लड़का था, ये वह में आप चलेंगे। ठीक है, तो ही वॉज अ गुड बॉय। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन की प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन आपको मालूम होना चाहिए क्या है, ही सी इट, दे हिज हर इट्स देयर हिम देम। में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने देखा ना, सोहन सैड ही इज अ टीचर, तो सोहन सैड डैट ही, हम यही लिखेंगे, बाकी वो इज का वॉज हो जाएगा, वॉज अ टीचर। दे सेड सी इज ऑनेस्ट, दे सेड डैट सी वॉज ऑनेस्ट। आई सेड दे आर कनिंग, आई सेड डैट दे वर कनिंग। ठीक, यहाँ पे यानी थर्ड पर्सन आपका जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो आपका इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, ही आपका थर्ड पर्सन था, सी थर्ड पर्सन था, दे थर्ड पर्सन था, तो यहाँ पे आपको कहा है कि कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे ये। अगर समझ में आ गए तो थैंक्स मैम लिख के भेजना कमेंट में। ठीक है, तभी मैं जो है आगे इसको एसर्टिव इंट्रोगेटिव जो है आपके अभी और बताने हुए हैं मुझे ये रिपोर्टेड स्पीच। जब आपको समझ में आ गए हों और आप लिखें थैंक्स मैम कमेंट में आप लिखें, तो मैं इसके बाद आपको आगे के जो है ये बताऊँगी। ओके, जो रिपोर्टेड स्पीच है आगे की रिपोर्टेड स्पीच में आपको समझाऊँगी। ओके, तब तक के लिए आप इतना समझ लीजिए। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये इतना मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप थैंक्स मैम लिख के भेजना। ओके।